आपका प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों है कि तीन भिन्न भिन्न रूप हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक ही ईश्वर का स्वरूप हो जिस पर हम अपना ध्यान लगा सकें? इस पर हमने बहुत बार बोला है। वैसे तो ये जो एक ईश्वर का प्रश्न है, ये सनातन धर्म का कभी प्रश्न रहा ही नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में पूजा, आराधना ईश्वर से पहले अपने से बड़ों की जाती थी, पूर्वजों की जाती थी। तो चाहे शंकराचार्य हों, चाहे व्यास हों, वेद व्यास, चाहे ब्रह्मा हों, चाहे विष्णु हों, चाहे शिव हों, शास्त्रों के अनुरूप ये ऐसे स्थान हैं जहां पर व्यक्ति विशेष कालांतर में बदलते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री जो है देश का, वो कभी कोई होगा, कभी कोई होगा, कभी कोई होगा, परंतु कुर्सी वही रहेगी। तो जो हमारे देवी देवता हैं हमारे धर्म में, ये एक समय में हमारे पूर्वज होते थे जो विचरण करते थे। तो इनकी जो कथाएं बनी हुई हैं, इतना तो अवश्य है कि समय के साथ कथाओं में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ जुड़ जाता है, बहुत कुछ रह जाता है, परंतु मूल सत्य नहीं बदलता। और ये फंक्शन है, एक क्रिया है ईश्वरीय तत्व की। मैं बहुत छोटा होता था जब माता रानी बोलते थे कि गॉड की फुल फॉर्म है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। शी सेड दैट्स व्हाट गॉड स्टैंड्स फॉर। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव। कई बार कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिनका मनुष्य को संहार करना पड़ता है। उस समय संहारकर्ता की ऊर्जा चाहिए, भगवान आशुतोष की कृपा चाहिए। कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो मनुष्य को बनाकर रखनी पड़ती हैं। उस समय जो सृष्टि पालक हैं, विष्णु हैं, उनकी ऊर्जा चाहिए। कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो मनुष्य को अपने आप में विकसित करनी पड़ती हैं। उसके लिए सृष्टिकर्ता, जो सृष्टा हैं, जो ब्रह्मा हैं, उनकी ऊर्जा चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने इस बात को कई हजार वर्षों पहले समझ लिया था कि यदि कभी मनुष्य का मन सात्विक ऊर्जा से ओतप्रोत है, कभी तामसिक, तो कभी राजसिक, तो उसके अनुरूप ही उसके इष्ट होने चाहिए। उसके चलते चाहे कोई वैष्णव हो फिर भी शिवरात्रि जरूर मनाएगा, चाहे कोई शैव हो फिर भी एक कृष्ण जन्माष्टमी जरूर मनाएगा, जिसको और ज्ञान है वो अक्षय तृतीया भी मना लेगा, जिसको और है वो एकादशी का भी व्रत रख लेगा या कोई उस दिन पूजा कर लेगा। ये जो भेद है, ये धर्माधिकारियों ने और अज्ञानी पुरुषों ने बनाया है। नहीं तो इतने शास्त्रों में बार बार क्यों लिखा होता कि रुद्रनाम शंकरश्चस्मि, आदित्यानाम विष्णुरहम। मैं ही आदित्यों में विष्णु हूं, कौनता, और एकादश रुद्रों में मैं ही शिव हूं। कीर्तिर्श्री वाक्च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। जो देवियां हैं उनमें क्षमा, धृति, स्मृति, कीर्ति, यश, समृद्धि अर्थात श्री, वो मैं स्वयं हूं। समस्या कहां आती है? अगर आप इस बात को समझ गए जो अब बताने जा रहा हूं, तो कभी मन में यह प्रश्न दोबारा घर नहीं करेगा।
क्योंकि यदि आप शिव पुराण उठा के देखें या शैव पुराण उठाकर देखें तो उसमें भगवान शिव की बहुत महिमा गाई हुई है। विष्णु पुराण उठाकर देखें तो थोड़ा शिव से मन हट जाता है कि शायद ये ज़्यादा बढ़िया हैं, नीतिवान हैं, कम से कम वैभव से तो रहते हैं, कहीं ऐसा न शिव की उपासना करें और कंदराओं में बैठना पड़े। जब शक्ति की मनुष्य कोई उनके पुराण उठाकर पढ़ता है ये तो बहुत ही बढ़िया। विष्णु फिर भी थोड़ा वैभव देते हैं पर जितना जरूरी है उतना ही देते हैं, परंतु मां तो फिर जब देती है तो व्यक्ति बटोरते नहीं थकता, या कहा जाए तो बटोरते थक जाता है। तो शाक्त पुराणों को पढ़ें तो लगता है वही है। ऐसा क्यों है? तो देश काल अवसर पात्र के अनुरूप वो देवताओं की महिमा किसी जगह पर अधिक हो गई, किसी जगह पर और अधिक हो गई। अब जो बताने जा रहा हूं, जैसा हमने कहा, यदि ये बात समझ आ गई या मैं समझा सका आपको तो कभी मन में ऐसा प्रश्न नहीं उठेगा। जो मेरे करीब होते हैं, जब उनसे कोई नया व्यक्ति मिलता है, मान लीजिए आप स्वामी जी से मिले और अगर आप केक या चॉकलेट्स या कुछ ऐसी अच्छी बातें नहीं कर रहे और आप इनसे बात करें, आप कहोगे कि ओम स्वामी के बारे में कुछ बताओ। अगर ये अपना ज्ञान आपको देने की कोशिश करेंगे, 2 मिनट तो आप सुन लोगे, पर आप बोलोगे नहीं, ओम स्वामी के बारे में बताओ। आप अपने बाबूजी के बारे में बताओ, तो ये फिर आपको बताएंगे बाबूजी खाता, बाबूजी पीता, बाबूजी सोता इत्यादि, अपनी भाषा में। ये अपनी भाषा में ही बताएंगे। वो भाषा जब कहीं और पहुंचेगी तो वहां पर जिसके हृदय में भाव जागृत होगा, यदि उस व्यक्ति को आप किसी और विषय, किसी देवी देवता पर ज्ञान देने का प्रयत्न करेंगे, वो बोलेंगे नहीं, मेरे इष्ट के बारे में बताओ, क्योंकि मन लगता है। तो जिसका मन जहां स्थिर हो जाए उसके लिए वही ईश्वर है, क्योंकि मन ही तो ईश्वर है। इसलिए यदि आप एक देवता की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और फिर दूसरे की आरंभ करते हैं, मान लीजिए, तो कभी यह मत सोचिए कि दूसरे देवता की पूजा कर रहे हैं। उस समय मात्र अपने आप को यह स्मरण करवाना है कि मैं एक ही ईश्वर की पूजा कर रहा हूं, आज इस भाव में, इस स्वरूप में कर रहा हूं। शायद जब उनकी कृपा हो तभी मनुष्य में ऐसा भाव जागृत होता है।